डिस्कस करेंगे भाई स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में। स्क्वायर हेडेड बोल्ट क्या होता है और उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू हम कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ नोमेनक्लेचर और कुछ स्पेसिफिकेशन आज डिस्कस करेंगे। तो बोल्ट क्या होता है? बोल्ट हम जानते हैं कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसकी एक तरफ हेड होता है, ये सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड इस हेड के थ्रेड कटे होते हैं सिलेंड्रिकल रोड पे। ये जो बोल्ट है और जो हमारा नट होता है, उन दोनों की असेंबली का यूज करके हम किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो इसलिए इनकी असेंबली का यूज किया जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में। तो जो स्क्वायर हेडेड बोल्ट है मीन्स जो उसका हेड होगा वो स्क्वायर टाइप का होगा जिसके 4 फेस होंगे। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक जनरली उसका व्यू ड्रा कर लेते हैं। जो स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है, अगर हम उसको बिल्कुल सामने से देखें तो वो हमें इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का। और जो इसकी थिकनेस होती है स्क्वायर हेडेड बोल्ट के हेड की, वो 0.7D से 0.8D तक हो सकती है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और जो ये इसकी हाइट होती है इसको हम लेते हैं 1.5D + 3 आप इसको ले सकते हैं, और आसानी के लिए 1.5D ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम विड्थ अक्रॉस फ्लैट। तो 1.5D आप इसको ले सकते हैं या फिर 1.5D + 3 आप इसको ले सकते हैं, कुछ भी। और जो इसका इंटरनल डायमीटर होता है मींस इंटरनल एक्सटर्नल, जो इस सिलेंड्रिकल रोड का डायमीटर होता है इसको हम डिनोट करते हैं D से, डायमीटर से। और जो ये रेडियस है चैम्फर की, ये होती है हमारी, अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कितनी होती है 1.5D। हम इसको ड्रा करते हैं प्रकार यहाँ पे रख के 1.5D का ऐसे हम गोलाई दे देते हैं। इसके बिल्कुल हेड के अपोजिट साइड यहाँ पे थ्रेड कटे होते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेड लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं L1 से। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसकी हम लेते हैं 2D + 6 आप ले सकते हैं, या फिर 2D + 12 आप ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। 2D + 6 जनरली हम लेते हैं अगर हमारा जो बोल्ट है 150 mm तक लंबाई में है। अगर ये इससे ज़्यादा का है तो हम इसको चूज करते हैं, लेकिन जनरली हम 2D का यूज कर लेते हैं। और यहाँ से हेड से लेके इसके बिल्कुल कॉर्नर तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारा थ्रेड कटे हुए हैं, इस हेड से लेके इसको हम बोलते हैं बोल्ट लेंथ, कि बोल्ट कितना लंबा है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है। तो उसको हम यहाँ से मेजर करते हैं, इस कॉर्नर से यहाँ तक। इसको हम डिनोट करते हैं L के साथ। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है इसकी जो हमारे काम आती है फ्रंट व्यू को ड्रा करने के लिए। L हमें प्रॉब्लम में दिया होता है और D डायमीटर भी हमें प्रॉब्लम में दिया होता है, बाकी चीजें हम सारी निकाल सकते हैं। तो ये तो है फ्रंट व्यू। अगर हम इसका टॉप व्यू ड्रा करें तो बिल्कुल सेम ड्रा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये जो फ्रंट हमने ड्रा किया है बिल्कुल इस तरह की आपको शेप दिखेगी। तो सेम का सेम आप टॉप व्यू ड्रा कर सकते हैं। डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा आपको? साइड के अंदर, जब आप इसका साइड व्यू ड्रा करते हैं। तो जब आप इसका साइड व्यू ड्रा करेंगे तो वो किस तरह का बनेगा? सबसे पहले आप सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे और फिर D डायमीटर सर्कल का ये सर्कल लगा लेंगे, ये है D डायमीटर। उसके बाद जो विड्थ अक्रॉस फ्लैट है 1.5D + 3, इसका एक बड़ा सर्कल आप लगा लेंगे, ये है 1.5D
+3 जो आपने यहाँ पे विड्थ अक्रॉस फ्लैट ली है, या फिर 1.5D, आप कुछ भी जो आपने चूज की है उसका सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके टेंजेंट लेंगे, बिल्कुल इसके टेंजेंट, और उनको मिला देंगे। तो इसके देखिए 4 फेस ड्रा हो जाएंगे इस तरह से। तो ये बन गया इसका साइड व्यू। ये होता है अगर हम बात करें विड्थ अक्रॉस कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, उसको हम बोलते हैं विड्थ अक्रॉस कॉर्नर। वैसे ये होती है √2 इंटू विड्थ अक्रॉस फ्लैट। अगर √2 को विड्थ अक्रॉस फ्लैट से मल्टीप्लाई करें, √2 का मतलब क्या है, 1.4 आप इसको ले सकते हैं। और अक्रॉस फ्लैट क्या है, जो है आपका 1.5D या फिर 1.5D + 3, कुछ भी जो आपने चूज किया है। वैसे तो अक्रॉस कॉर्नर ये इतनी होती है, लेकिन आप इसको आसानी के लिए 2D ले सकते हैं, तो ये आप 2D ले सकते हैं। ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जब हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करते हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट के लिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।